सुनिधि, सुनिधि बेटा, बेटा सुनिधि। हाँ हाँ जी मम्मी जी बोलो। बेटा मुझे एक कप चाय बनाकर पिला दे। मम्मी जी अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ अमित के साथ, वो भी तैयार हो रहे हैं बस। अरे तो मैं क्या मना कर रही हूँ तुम्हें जाने के लिए? बस मुझे एक कप चाय बना के पिला देती। अरे मम्मी जी सच में टाइम नहीं है, आप तो ऐसे बात कर रहे हो। मेरे पास टाइम होता तो मैं आपके लिए करती नहीं हूँ, क्या हद है। वैसे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बाहर शॉपिंग करने जा रहे हैं हम। शॉपिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी? मम्मी आपको पहले ही पता था ना हमें कहीं जाना है, अब हम शॉपिंग भी ना करें। अरे मैं तुझे इसलिए बोली क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो दर्द हो रहा है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, दवाई ले लो। अरे तो एक कप चाय बनाने में कितना टाइम लगता है भाई? ऐसे बोल रही हूँ, मैं बना के नहीं देती क्या? अरे क्या हुआ, तू यहाँ क्यों बैठ गई, चलना नहीं है क्या? मुझे मत बोलो, अपनी मम्मी को बोलो। सुबह से याद नहीं थी चाय पीनी है, अब जाने का टाइम है तो इनको चाय पीनी है। मम्मी तुम भी क्या बात कर रही हो? अरे हम कहीं जा रहे हैं, तुम बना लो चाय। और जब हम कोई कहीं जाते हैं तो तुम्हें जब भी चाय की याद आती है? कुछ भी काम होगा ना इनको जाने के टाइम याद आएगा। अरे भैया हाथ जुड़वाओ, तुम लोग जाओ, मैं तो अपना बना के पी लूंगी। तो ये बात तो आप पहले भी कर सकती थी, जाते जाते मूड खराब करते हो आप। तुम्हारा तो हर चीज में मूड खराब होता है। हाँ बस हमारा ही होता है, हमारे दिमाग में हमारे सीन उग रहे हैं। जाओ हम दोनों भैया, गलत है, बस आप ही ठीक हो। तो मम्मी सुबह से बता देती, तुम्हारे सुबह से बना देते। अरे भैया जाओ। मम्मी तुम तो मुंह बना रही हो, इसमें सुनीति कोई गलत थोड़ी कह रही है। तुझसे बोलने का मतलब ये है भैंस का के बीन बजाना। माफ कर दे मेरे भाई, तू जा यहाँ से। सुनीति चल, इनका तो यार डेली के यही ड्रामा है। सही कह रहे हो। बिल्कुल ही लुगाई का गुलाम हो रखा है। इसके बाप से मैंने कहा था लड़की ठीक नहीं है, तेज लग रही है मुझे, और लेकिन वो का सुनते हैं किसी की, करवा दी शादी। और ये मेरे सर पर चढ़कर नाच रही है। कोई काम कहो तो काम कोई सुनने का नाम नहीं है। परेशान कर रखा है बिल्कुल ही। इसके बाप से कहो वो भी मेरे पीछे पड़ जाता है। अरे मुझे क्या पता था शादी करके बिल्कुल ही लुगाई का गुलाम बन जाएगा। इस बड़े लड़के ने भी दिमाग खराब कर रखा है बिल्कुल, इसकी तरह छोटा वाला ना बन जाए। अरे माँ क्या हो गया, भैया और भाभी क्यों गुस्सा कर रहे थे तुम पर? अरे गुस्सा वाले तो कोई बात नहीं थी, मैंने कप चाय के लिए क्या बोल दिया, दोनों खसम लुगाई राशन पानी लेकर चढ़ गए मेरे ऊपर। कह रहा है मैं तो मार्केट जाना, मैं तो सामान लेने जाना है। मैंने बोला एक कप चाय बना कर दे दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। और वो का सुना है किसी की, दोनों एक ही हैं चट्टे के बट्टे। मैंने बोला भैया तुम जाओ, मैं तो अपना बना के पी लूँगी चाय। अरे माँ वो तो मुझे पता है भाभी कैसी है। जब से पापा ने भाभी से शादी कराई है ना भैया की, जब से भैया तुम्हें कुछ समझते ही नहीं है। और तो और भाभी से मैं भी कहता हूँ ना किसी काम की तो साफ मना कर देती है मुझे भी। अरे तो ठीक कह रहा है, पर देख मैं भी तुझे एक बात बताऊँ, मुझे नहीं लगता इनकी गृहस्थ की गाड़ी चलेगी ज़्यादा। पर देख बेटा मुझे ना तुझसे बहुत उम्मीद है, तू भी अमित की तरह मत ना कर दियो। अरे ना माँ तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं अमित भाई की तरह कुछ भी ना करूँ। अब एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के ला रहा हूँ। चल ठीक है। हे भगवान, मेरा बड़ा लड़का तो निकल गया नालायक, और ये छोटा लड़का मेरा ठीक निकले। इससे मुझे क्योंकि बहुत उम्मीद है, ये मेरी उम्मीदों पर खरा उतरे। अमित हाँ यार मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा? हाँ बहुत ज्यादा। कुछ लगा लो ना सिर में। ये क्या लगाऊं, मैंने 2-3 बार बाम लगा ली तब भी दर्द नहीं जा रहा। चलो ऐसे करो, तुम यहाँ लेटो, मैं तुम्हारा सिर दबा दूंगा। अमित हाँ यार एक बात बताऊं, बताओ। कल भैया का फोन आया था। अच्छा। भैया ना आने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने बोल दिया आ जाना। बट यार मुझे पता नहीं है वो आ जाएंगे कल आएंगे, कभी भी आ सकते हैं वो। तो आन दो, कोई बात नहीं। तो आप कहीं काम वाम पे मत जाना ना मेरे तो ऐसा करते हैं, मेरे तो शायद 2-3 दिन की छुट्टी है हाँ फिर ठीक है। है ना? आ जाएंगे, चलो मैं भी मिल लूंगा इसी बहाने। हाँ क्योंकि ना भैया आपसे ही मिलने आ रहे हैं। सुनिधि, ए सुनिधि, ए बेटा उठ जा, देख घर का सारा काम पड़ा हुआ है, खाना बना ले, बहुत तेज भूख लग रही है। यार मम्मी आपको दिख नहीं रहा क्या, अमित मेरे सर दबा रहे हैं, उनसे मैं सर दबा रही हूँ, इतना तकलीफ हो रही है मेरे सर में। आपको फिर भी अपने घर के काम की खाने की लगी हुई है। एक दिन आप कर लोगे तो क्या हो जाएगा आपका। अरे मुझसे जितना हो मैंने कर लिया। अरे माँ ये ठीक तो कह रही है, इसके सिर में दर्द हो रहा है, आज तुम बना लो खाना। अरे भाई तू मुझे एक बात बता दे, डेली खाना मैं ही बना रही हूँ,
तू एक भी दिन बता दे जो इसने खाना बनाया हो और खाना बना के इसने हमें खिलाया हो। तो जब आप मेरे को शादी करने के लिए वहाँ पे मेरे घर पे आए थे, तब आपने मेरी मम्मी पापा से कहा था कि मैं हमारी बहू बेटी की तरह रहेगी, हैं? तो मैंने अपने घर में भी आज तक काम नहीं किया है जो मैं यहाँ पे करूँ। फिर भी मैं यहाँ पे बहुत काम करती हूँ और आपको कुछ भी नहीं दिखता मेरा करा धरा। तू क्या काम करती है? पूरे दिन तो तू बिस्तर तोड़ती है। हाँ, वो तो आपको दिखता है ना। अरे आपकी माँ। नजर में तो मैं कभी कुछ करती ही नहीं। ओए तू भी चुप रह। माँ आज खाना तुम बना रहे हो, बेफालतू की तुम यार बेफालतू की ड्रामा मत करे मुझे करो। मत बोलो, अपनी मम्मी को बोलो। मेरे 2-3 दिन तो छुट्टी रहती है जॉब की, उसमें भी तुम यार लड़ाई झगड़ा करते हो यार, आराम से रह ले करो यार। अरे काय की तेरी छुट्टी रहे कौन तो तू हमें देख रहा है? लुगाई के पास ही तू घुसा रहा है। अरे हमने तो ये सोचा था कि बहू घर में आ रही है, 2 वक्त की रोटी तो टाइम पे मिलेगी। तुझसे ना मुझे ये उम्मीद नहीं थी, बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी मैंने तुझसे। और तुम्हें भी आज पता नहीं चल रहा ना माँ की इज्जत क्या होती है। कल को जो तुम्हारे बच्चे होंगे ना, जब तुमसे वो ऐसे ही बर्ताव करेंगे, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा। माँ तुम बहस तो करो बतना, अगर तुम्हें खाना बनाना था खुद बना लो, ये नहीं बनाएगी खाना। सही कह रहा है बेटा तू, बिल्कुल सही कह रहा है। हम तो बनाएंगे ही खैर खाना। और हाँ मम्मी जी, खाना बनाओगे तो घर का काम भी कर लेना। ये मेरे भरोसे मत रहना, मेरी तबीयत खराब है। ठीक है भैया, करेंगे घर का काम भी। चलो तुम लेटो यार, तुम टेंशन लीजिए। सुनिधि तुम परेशान मत हो, सिर्फ तुम आराम करो, ठीक है? अमित यार, आप कितने अच्छे हस्बैंड हो ना, तो कितना ध्यान रखते हो ना। अरे कोई बात नहीं यार, मेरा फर्ज तो है ही यार। तुम मुझसे इतना प्यार सच्ची में बोलते? और क्या झूठ लगा तुम्हें? कभी कभी लग जाता है। मौसी जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसे हो, ठीक हो? हाँ सब बढ़िया, बैठ जाओ बेटा, बैठो। मौसी जी आप खुद काम कर रहे हैं, सुनिधि कहाँ है? सुनिधि बेटा अपने कमरे में है। सब ठीक ठाक भी है? हाँ सब ठीक ठाक है। और कैसा आना हुआ, सब बढ़िया है ना? बस इधर से गुजर रहे थे तो सोचा बहन से मिलते चले। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बहन से मिलना भी चाहिए, उसकी राजी खुशी भी तो लेनी चाहिए ना। मौसी जी पर मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि घर में बहू होते हुए आप काम कर रहे हो। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा सा बोर हो रही थी, सोचा कि मैं ही कर लूँ थोड़ा बहुत काम। और घर का काम रहा तो वो तो सुनिधि ही करती है, और कौन करेगा घर का काम। चलो तुम बैठो, मैं सुनिधि को बुलाती हूँ। ठीक है। अरे भैया, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? मम्मी आपने मुझे बताया नहीं भैया आए। बस मैं बुला ही रही थी तुझे, तो इतने में आई गई। भैया पानी वानी नहीं पिया आपने? अरे बस अभी आए हैं। मम्मी आपने भैया को पानी वानी भी नहीं पूछा, बिल्कुल अक्ल नहीं है। मतलब है मेरे भैया आए इतने दूर से थक के, आप पानी भी नहीं दे सकते उनको? अरे सुनिधि तुम मौसी जी से कैसे बात कर रही है? और मौसी जी यहाँ पे काम कर रही है और तू अपने कमरे में आराम कर रही है? अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही काम करके गई हूँ सारा। और मम्मी की तो आदत ही है, कोई भी आएगा ना घर में, सबसे पहले झाड़ू, सबसे पहले डस्ट, सब कुछ खुद करने लग जाएंगी। दिखाती हैं कि सारा काम यही करती हैं। वो तो मैं देख रहा हूँ सुनिधि, तुम मौसी जी से किस तरह बात कर रही हो और घर का भी काम कितना करती होगी वो भी देख रहा हूँ। चल कोई ना बेटा, तुम लोग बैठो, तो तुम्हारे चाय पानी पियो। नहीं मौसी जी, चाय वगैरह तो नहीं पियेंगे। वो तो हम यहाँ से गुजर रहे थे, इस करके इधर आ गए और देख रहा हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है और कौन कितना काम करता है। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं चाय पानी लेकर आती हूँ। अरे सुनिधि आ गए तेरे भैया? हाँ। और बिट्टू भाई सही हो? सब बढ़िया भाई, आप सुनाओ। काम धंधा सही चल रहा? सब ठीक है। और तुम्हारा क्या चल रहा है? बढ़िया काम चल रहा है। तुम तो साथ उसमें काम कर रहे थे, ये जो कौन सा अस्पताल है, जनरल में? विराट वाले हैं वो। अच्छा विराट वाले में कर रहे हो।
अमित आपको पता है अभी क्या हुआ? बता। हमारे आने से पहले आपकी मम्मी ने सारे कान भर दिए भैया के, एक की चार लगा दी, और अभी भैया ने मेरे को मम्मी के सामने ही डांटा है। और भैया के आने से पहले सारा काम मैंने कर दिया था, आते ही झाड़ू लगाने लगे भैया के सामने। सुनिधि चुप। यहाँ जो कुछ चल रहा था मैंने सब देखा है। कौन क्या कर रहा था? बताओ ना भैया को, मैं काम नहीं करती क्या? नहीं, काम तो करती है ये। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे भैया आप नहीं जानते मम्मी। बेटा मैं तेरे से बाद में बात करूंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। अच्छा अमित जी मैं चलता हूँ, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। अरे थोड़ी देर बैठो तो सही, नाश्ता पानी करके जाना। सुनी थी जब भैया के लिए नाश्ता पानी लेकर। अरे वो मम्मी बना रही है। अरे तू ही बना ला यार। अरे नहीं नहीं, नाश्ता पानी की कोई जरूरत नहीं है, हम चल रहे हैं। अरे भैया पान चाय नहीं ना, फिर कभी पियेंगे। आना जरूर भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। देख लिया ना, मिल गया सुकून तुम्हारी मम्मी को। अब मेरा भाई आया है पहली बार घर पे मेरे, और कुछ खाए पिए बिना ही चला गया वो। तू चुप हो जा, आज मम्मी को बताऊंगा मैं। क्या बताओगे तुम? तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। मतलब मेरे घर वालों के सामने भी बिल्कुल बेइज्जत कर दिया मेरे को आज। मैं अपने भाई के सामने नजरें नहीं मिला पा रही थी। अरे तुम परेशान मत हो यार, अभी रुक तो जाओ। ये तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। अब यार मम्मी है वो, क्या मम्मी को जान से मार दूं? मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ फिर। अरे बात ठीक है, तुम अपनी जगह, मम्मी अपनी जगह है। अरे मम्मी को समझाऊंगा यार। ये कब तक समझाओगे? हद है, किसी चीज की लिमिट होती है। चल तू परेशान मत हो, मैं मम्मी को जाकर समझाता हूँ। नहीं, अगर आज के बाद ऐसा हुआ ना, मैं सच्ची में कह रही हूँ, अपने घर चली जाऊंगी मैं। ओए तो ये धमकी वमकी मत दे कर, जब कह रहा हूँ मैं समझा दूंगा। मम्मी मम्मी, हाँ एक बार इधर आना। हाँ। तुमने सुनी थी कि भाई से क्या कहा जो उसे डांट के गए? वो रो रही है। बेटा मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा। बस मम्मी, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। अमित ने भी देखा है। अमित ने भी देखा है? अरे क्या देख लिया? मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। अरे माँ तुम सुधर जाओ भी। सुधर जाओ क्या होता है? बेइज्जती करवा दी मेरी। मेरा भाई पानी भी नहीं पिया। अरे बेटा मैंने उनसे चाय पानी के लिए भी कहा था, पर उन्होंने मना कर दिया। उससे पहले जो कान भरे वो बताओ ना। अरे मैं क्या कान भरती, अपने भाइयों से ही पूछ लेना फोन करके। फायदा क्या है तुम्हारे बोलने का? है अब जो भाई के कान भरने थे वो तो भर दिए, अब भाई घर जाके पता नहीं क्या क्या बोलेगा। माँ जो तुम कर रही हो ना, ठीक नहीं कर रही हो। अगर तुम ऐसी हरकत करोगी ना तो मैं सुनीति को लेकर अलग रह लूंगा। अरे भैया मैंने कुछ ना करा, फोन करके पता कर लो तुम पहले। हमें नहीं करना कोई फोन वोन, हमें नहीं लेनी भैया से सफाई। आज तो कर दिया, आइंदा से ऐसे कर मत देना। सुनिधि तू तो बहुत बदतमीज है, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बदतमीज निकलेगी। माँ तुम चुप हो जाओ। सुनीति चल तू अंदर जा। माँ मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, या तो तुम समझ जाओ, नहीं तो मैं घर को छोड़कर चले ही जाऊंगा, याद रखना। अरे भैया जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम वही करो। हे भगवान, कौन से पाप की सजा दे रहे हो? जो मेरा खुद का बेटा मुझ पे विश्वास नहीं कर रहा, कैसे समझाऊं मैं इन लोगों को? ना कुछ सुनने को तैयार है। माँ तुम इतने परेशान से क्यों बैठी हो? अरे वही बेटा, रोज रोज की कहानी। मैं तो समझा समझा के हो गई परेशान। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि एक दिन मुझे इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। ना माँ तुम ऐसा मत कहो, भैया को मैं ही समझाऊंगा, ऐसे नहीं समझेंगे भैया। अरे ना ना बेटा, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है तो समझाने की, उल्टा तेरे ऊपर ही उल्टा चढ़ जाएगा वो आकर। इस टाइम तो वो बहू का गुलाम हो रखा है, लुगाई के आगे से कुछ ना दिख रहा, मेरी भी ना सुन रहा वो तो। ना माँ उन्हें समझाना तो पड़ेगा, ऐसा ना समझेंगे वो। ना बेटा तू उससे कुछ मत ना बोलियो, तुझे मेरी कसम है। ठीक है माँ, अगर तुम मना कर रही हो ना तो मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा। चल ठीक है, तू बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आ जाऊँ। ठीक है। ठीक। भैया तुम माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? चलो वो तो भाभी हैं, अगर वो माँ के साथ ऐसा करेंगे, लेकिन तुम तो मत करो, तुम्हें तो समझना चाहिए। ओए तो छोटा छोटा बनकर है, हमारे बीच में कोई दखल अंदाजी देने की जरूरत ना तुझे। मैं तुझे मना कर रही थी ना कि कोई जरूरत नहीं तुझे बोलने की इससे। ये हमारे तो सुनेगा नहीं अब, क्योंकि ये तो अब लुगाई के सुनने वाला बन रहा है। माँ तुम्हारी ना ड्रामा करने की डेली की आदत हो गई है। हाँ बेटे, मैं तो ड्रामा ही कर रही हूँ। और क्या कर रही हो माँ तुम? जी नमस्ते। अरे भाई साहब आप?
बैठो। पापा नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और मौसा क्या नमस्ते। चल रहा है? नमस्ते बेटा। और क्या चल रहा है परिवार में? अच्छा ही चल रहा है सब खुशहाल है ना? हाँ जी। चलो बहुत अच्छा है। निशांत, जब अपने मौसा जी के लिए पानी लेकर आ। ठीक है माँ। अरे बेटा बैठ, मुझे पानी वानी नहीं पीना। मैं तो इस घर में ये देखने आया हूँ आखिरकार इस घर में चल क्या रहा है। सुनिधि कहाँ है? सुनिधि अपने कमरे में है। अच्छा सुनिधि को बुलाओ जरा। सुनिधि, सुनिधि, हाँ जी। आना, तुम्हारे पापा आए हैं। अरे पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। पापा जी आज अचानक कैसे? आपने मुझे फ़ोन भी नहीं किया। बेटा कुछ हालात ही ऐसे बन गए कि मुझे अचानक ही आना पड़ा। मतलब क्या हुआ? ये बात तो मुझसे पूछ रही है, ये बात तो अपने आप से भी पूछ सकती है कि यह क्या चल रहा है। और बहन जी आप भी सब कुछ छुपा रही है ना? अरे भाई साहब ऐसे कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। आपकी आंखों की नमी है ना, ये सब कुछ बयां कर रही है कि यह क्या चल रहा है। मेरे बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया है, आप अब भी छुपाए जा रहे हो मुझसे। कमाल है बहन जी, इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी आप सब कुछ मुझसे छुपा रहे हो। मेरी बेटी आपके ऊपर इतना अत्याचार कर रही है, उससे आप छुपा रहे हो। कैसा परिवार है आपका, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बहन जी आपको तो मुझे तुरंत बताना चाहिए था। अगर ऐसी बात थी, मेरी बेटी ऐसा व्यवहार कर रही है, कम से कम मुझे फोन तो करते। भाई साहब क्या बताती मैं आपको, मैं तो बेटी समझा था इसको, तो बच्ची समझ जाएगी। मैं मानता हूं बहन जी, एक बहू सास के लिए एक बेटी ही होती है। मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूं। मेरे घर में भी मेरी बेटी की बहू है, हम भी उसे अपनी बेटी ही मानते हैं। परंतु अगर वो कुछ गलती कर रही है तो आपको हमें बताना चाहिए ना, कम से कम इतना तो इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपकी बेटी इस तरह की गलती कर रही है। कोई नहीं भाई साहब, बच्ची है समझ जाएगी। बेटी मुझे तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी, है? तू भी इस तरह के व्यवहार करती है इनके साथ। आखिरकार अब ये तेरे परिवार है। लेकिन पापा जी मैंने कुछ नहीं किया ऐसा तो। देख बेटा, जब तक तू हमारे पास थी, ठीक है, हम हर चीज सहन कर लेते थे। और लड़की के शादी होने के बाद उसका ससुराल उसका घर होता है, और उसके ससुराल में इस तरह की हरकतें सुनने को मिले तो बेटी उस लड़की के माँ बाप के दिल पर क्या बीतती होगी, वो माँ बाप ही जानते होंगे। मैंने कभी तुझे आज तक डांटा भी नहीं, फूलों की तरह रखा घर में। भाई साहब आप परेशान मत हो, ये मेरा लड़का ही नालायक है तो मैं बहू को क्या बोलती। बहन जी ये लड़का आपका नहीं, लड़का मेरा है, क्योंकि अपनी बेटी का रिश्ता मैंने इससे किया है। और ये बेटी मेरी नहीं, बेटी आपकी है, क्योंकि ये ब्याह के इस घर में आई है। भाई साहब अब आप परेशान मत हो, छोटी सी बात है, कोई ज्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है, बच्ची समझ जाएगी। अब आप अपना मन साफ करो, अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देख बेटी, आज भी तेरी सास तुझे अपनी बेटी से भी बढ़ के मान रही है। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जो मुझसे जाने अनजाने में भूल हुई है उस गलती के लिए मैं बहुत आपको शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ। अरे मैंने तो तुझे माफ़ी किया हुआ है, मैं तुझसे थोड़ी ना नाराज हूँ। मम्मी तुम ऐसे ही नहीं, तुम मुझे माफ कर दो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम लोग अपनी गृहस्थी में खुश रहो। ठीक है बहन जी, मैं इतना खुश भी हूँ। चलो, जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। इंसान अगर गलती करके अपनी गलती को मान ले तो उसकी जीत सबसे बड़ी जीत होती है। बहन जी आप मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने ऐसे संस्कार दिए अपनी बेटी को, वो आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। और रही बात अमित की, अमित को भी कदम कदम पर समझाएगी। अच्छी पत्नी और सच्ची पत्नी वही होती है जो अपने पति को अगर गलत राह पर चल रहा है उसे सही राह पर ले आए। देख बेटी, आज मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ,
भविष्य में कभी ऐसी गलती मत करना। हाँ पापा जी, मैं मम्मी जी को एकदम मम्मा की तरह प्यार दूंगी और बहुत इज्जत करूंगी। एक बाप की सबसे बड़ी खुशी उसकी बेटी होती है, और वो बाप ये चाहता है कि उसकी बेटी पूरी जिंदगी भर खुशी रहे। बस आज मेरे सामने एक वादा करो तुम सब वो, कभी अपने घर में कलेश नहीं करोगे। जिसके घर में कलेश होता है उस घर में कभी खुशी नहीं पनपती। इसलिए मेरे सामने वादा करो, कसम खाओ, कभी अपने घर में कोई कलेश नहीं करोगे। कोई बात नहीं भाई साहब, सुनी भी समझ गई, और अब हम सभी लोग हैं ना घर में प्यार से रहेंगे। ठीक है बहन जी, बस मैं यही चाहता हूँ तुम्हारे परिवार में सब खुश रहें, खुशहाल रहें। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अब भविष्य में ऐसी गलती मत करना बेटा। ठीक है बहन जी, नमस्ते। अच्छा भैया, सबको नमस्ते।